नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। इससे पहले अगर आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के बाद से बहुत चर्चा में रहा है, लेकिन फिलहाल की एक घटना आप सबने जाना भी होगा, सुना भी होगा। अयोध्या के इलाके में एक बहुत बड़ी घटना, एक गैंग रेप की घटना हो गई है और उस घटना के बाद अखिलेश यादव और वहां के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, इनके बयान ने बिल्कुल खलबली मचा दी है। मतलब शर्मसार कर दिया है इन्होंने जो राजनीतिक बयान दिया है। ये लोग वोट के लिए किस स्तर पर जा सकते हैं, उनका बयान यह दिखाता है। आप सब जानते हैं अयोध्या सीट पर वर्तमान में जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, वो सपा से आते हैं और अवधेश प्रसाद को इस समय अखिलेश यादव ट्रॉफी की तरह लेके घूम रहे हैं। अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि राहुल गांधी भी अब उनको जैसे लगता है कि वो बहुत बड़े 30 मार खां हैं अवधेश प्रसाद, उस तरह से उनको लेके लोग साथ साथ घूम रहे हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव लोकसभा जाते हैं तो साथ लेकर जाते हैं, बैठते हैं तो बिल्कुल अगली सीट पर अगली लाइन में उनको बैठाया जा रहा है। और यही नहीं, जो लोकसभा संचालन, जो सभापतियों का जो एक पैनल बनता है, जब लोकसभा अध्यक्ष नहीं होते हैं तो उन सदस्य, लोकसभा के सदस्यों में से ही एक पैनल बना होता है जिसमें से वो सदस्य बारी बारी से सदन का संचालन करते हैं, यानी अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठते हैं लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में। तो उसमें भी अवधेश प्रसाद का नाम है और अवधेश प्रसाद अध्यक्ष की कुर्सी पर भी बैठे हुए नजर आते हैं। लेकिन अवधेश प्रसाद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होने वाला है। और अयोध्या की जो ट्रॉफी लेके वो घूम रहे थे, लगता है कि अयोध्या से शुरू और अयोध्या से ही वो खत्म हो जाएंगे। आप सबने पिछले दिनों जो घटना हुई है अयोध्या में उसको सुना ही होगा, पढ़ा ही होगा। मैं संक्षेप में उसे बता देता हूं, क्योंकि उस घटना के बाद जो राजनीतिक स्थिति उभरी है, जो नेताओं के बयान और जिस प्रकार से शर्मसार करने वाले गंदी मानसिकता के साथ लोग अपराधियों को बचाने के लिए खड़े हो गए हैं, सपा अखिलेश यादव जैसे लोग, वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है चर्चा के लिए। मामला यह है कि अयोध्या से 20-21 किलोमीटर दूर भदरसा नामक एक जगह है, जो एक छोटा सा बाजार है, टाउन है, जहां एक महिला रहती है। महिला की 2-3 बेटियां हैं। बेटियों की उम्र 10 साल, 12 साल, 13 साल है। महिला का पति नहीं है। महिला अपना भरण पोषण और बच्चियों के भरण पोषण के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है और उसकी जो बच्चियां हैं छोटी 12 साल असल वाली, वो भी दूसरे के घर में काम करती हैं। जो एक 12 साल वाली बच्ची है वो वहीं के एक राजू खां नामक आदमी के घर, शैतान के घर बल्कि कहें, झाड़ू पोछा करती है, काम करती थी। उस राजू खां ने उस बच्ची को बहला फुसलाकर, यह मई महीने की बात है, और अपने एक साथी, वो साथी वही मोईद खान जिसका नाम है, उसके साथ दुष्कर्म करता है और उसका वीडियो बना लेता है। उस वीडियो के माध्यम से मई के बाद यह लगातार उसे ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ लगातार दुष्कर्म होता है और मई से अब तक लगातार उसके साथ दुष्कर्म होते आ रहा था। अब इस घटना का खुलासा कैसे हुआ? कुछ दिनों पहले वह बच्ची बीमार पड़ गई। घर वालों ने, उसकी मां ने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने देखा, उसको जांच किया तो डॉक्टरों ने बताया कि यह बच्ची 10 सप्ताह की गर्भवती है। सुनकर मां का होश उड़ गया। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। मां को समझ नहीं आ रहा हम करें क्या, ये क्या हो गया। इसके बाद हंगामा मचा। पुलिस ने बच्ची से पूछताछ किया, मामला पुलिस के पास गया।
पुलिस ने उस 12 साल की बच्ची से पूछताछ किया। पूछताछ के बाद राजू खान और मोहित खान दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी मोहित खान का भदरसा में ही एक बेकरी है जो तालाब की जमीन को अवैध रूप से कब्जा करके उस पर बनाया गया था। योगी सरकार ने उसको ढहा दिया है। मोहित खान के और भी कई सारी इमारतें हैं, उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और कई और इमारतें हैं जिसको भी बुलडोजर से गिराया जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय योगी जी किस फॉर्म में चल रहे हैं। भले ही उनकी लोकसभा में सीटें कम हो गई हैं, लेकिन वो अपने तेवर में उनके कोई बदलाव नहीं हुआ है और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर थोड़ा सा भी नरम मुख्यमंत्री होगा तो वहाँ की कानून व्यवस्था, ये जो मुसलमान हैं ये सपा के गुंडे हैं और ये वहाँ हिंदुओं का जीना मुहाल कर देंगे। योगी जी इस चीज को समझते हैं। इस सब घटना तो हंगामा हुआ, इस घटना पर भारी हंगामा हुआ क्योंकि बड़ा मामला था। लेकिन यह बड़ा मामला तब हो गया जब अपराधी जो दुष्कर्मी है, जो पापी, जो बलात्कारी है मोहित खान, उसकी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद के साथ वायरल होने लगी। इसके बाद यह सवाल उठा कि यह कौन है, इसका पता लगाया जाए। मीडिया और विभिन्न माध्यमों से यह पता चला कि मोहित खान जो है वो सपा सांसद जो अवधेश प्रसाद हैं उनका बहुत ही करीबी है और उस जहां का वो भदरसा का वो नगर अध्यक्ष है, वहां का वो समाजवादी पार्टी का। अब समझिए कि वो कितना करीबी है अवधेश प्रसाद का। और इसके बाद कुछ दिनों तक तो अखिलेश यादव चुप रहे। चूंकि अखिलेश यादव के चुप रहने का कारण यह है कि भाई मुसलमान का वोट चाहिए और मुसलमान अपराधी है, तो अखिलेश यादव कैसे बोल सकते हैं। और वही नहीं चुप है। इस अयोध्या के मामले में जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अगर किसी मुसलमान के साथ कोई घटना हुई होती तो ये सारे सपा, ये प्रियंका और ये राहुल फाहुल जितने हैं सब, ये सारे बेहूदे अब तक नंगा नाच कर रहे होते सड़क पर। लेकिन वो हिंदू महिला के साथ अपराध करने वाली ये मुसलमान है, इसलिए इनके जमान में दही जम गया है, इनके मुंह में छाले पड़ गए हैं। ये बेहूदों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्या सिर्फ मुसलमान बच्ची के साथ अगर या मुसलमान के साथ कोई गलत होता है तभी तुम्हारे आंसू गिरते हैं और तुम्हारे हृदय में दर्द होता है? अगर अपराधी मुसलमान होता है तो तुम उसको बचाने के लिए खड़े हो जाते हो। इसका क्या मतलब है? अखिलेश यादव से पत्रकारों ने जब पूछा तो अखिलेश यादव जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं कि उसका डीएनए टेस्ट कराया जाए। मतलब अब डीएनए टेस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं। क्योंकि वह बच्ची 10 माह की गर्भवती है, उसको गर्भवती तो छोड़ा नहीं जाएगा। वह मेडिकल ट्रीटमेंट में है, देख रेख में है, उसका गर्भपात होगा। तो अखिलेश यादव का कहना है कि गर्भपात होगा, जो भ्रूण निकलेगा उस भ्रूण का डीएनए लेकर के और मोहित खान और राजू खान से मैच कराया जाए कि मतलब ये डीएनए मिल रहा है कि नहीं। मतलब तुम्हें उस 12 साल की बच्ची पर भरोसा नहीं है, उसके साथ गलत हुआ है उस पर भरोसा नहीं है, और तुम्हें यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर जरूरत आएगा तो पुलिस खुद ही यह जांच कराएगी। लेकिन तुम यह सवाल खड़ा करके डीएनए टेस्ट कराओ, यह तुम दिखा रहे हो कि मैं मुसलमान चाहे वो अपराधी हो चाहे बलात्कारी हो, हम उसके साथ खड़े हैं। तुम यह बता रहे हो, ये कितनी शर्म की बात है। और उत्तर प्रदेश के यादवों को, मैं उत्तर प्रदेश के यादव भाइयों से हाथ जोड़कर यह निवेदन करूंगा कि ऐसे निशाचर को अपना नेता मत मानो। ये तुम्हारा नहीं होगा, ये मुसलमानों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अगर मुसलमान अपराधी भी है तो उसके साथ ये दुष्ट खड़ा है और तुम इसे अपना भाई, अपना नेता मान रहे हो। ये एक दिन तुम्हारी बच्चियों के साथ भी होगा ना। और अपराधी अगर मुसलमान होगा तो ये उसी मुसलमानों के साथ खड़ा होगा, क्योंकि यह जानता है कि तुम यादव हो, हमारी जाति के हो, तो जाओगे कहाँ? चूतिए बन के दोगे ही यार, वोट तो दोगे जाति के नाम पर। लेकिन ये उस मुसलमान अपराधी के साथ खड़ा होगा और तुम्हारी बच्चियों के साथ भी अगर गलत होगा तो। इसलिए ये सावधान हो जाओ। इस मामले में
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती, सुश्री मायावती जी पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन में खड़ी हो गई हैं और उन्होंने अपना जो बयान दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टेड है। और उसके बाद अखिलेश यादव पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। मायावती ने यह बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रही है मैं उसका समर्थन करती हूं और वो बहुत सही कार्रवाई कर रही है, लेकिन सपा नेता अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात कहकर अपनी मानसिकता दिखा दी है, अपने मन की गंदगी को बाहर कर, अपने मन की गंदगी बताया है कि मेरे मन में कितनी गंदगी है। उन्होंने सवाल किया कि अखिलेश के समय में कितने डीएनए टेस्ट हुए। भाई, बलात्कार की घटनाएं अखिलेश यादव में भी बहुत हुई, बहुत हिंदू बच्चियों की, बहुत सारी हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। चूंकि अखिलेश की जब सरकार थी तब तो मुसलमान बिल्कुल आसमान में रहता था भाई, वो आसमान में उड़ के चलता था, वहां हिंदुओं की कोई औकात नहीं थी और किसी मुसलमान को कोई अधिकारी कुछ बोल नहीं सकता था इस प्रकार की स्थिति। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा होगा अखिलेश यादव के सरकार में और कितने दुष्कर्म हो रहे होंगे हिंदू बच्चियों के और बहन बेटियों के साथ। मायावती ने पूछा कि कितने डीएनए टेस्ट तुमने कराए। अखिलेश यादव की यह मानसिकता, अयोध्या से जो ट्रॉफी लेके घूम रहे थे, अयोध्या से ही उनका सर्वनाश होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि ये प्रियंका गांधी जो लगातार लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस पर कुछ नहीं कह रही हैं। अभी इनके मुंह में बिल्कुल छाले पड़ गए हैं। इसका कारण आप जानते हैं, इनको वायनाड से चुनाव लड़ना है और वहां मुसलमानों के वोट से ही ये चुनाव जीतने की अपेक्षा रखती हैं और उन्हें लग रहा है कि हाँ, हम बोलेंगे कि अपराधियों को सजा दे दो, अपराधियों को सजा दो तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। मतलब अपराधी अगर मुसलमान है तो उसके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। उस समय अपराध मतलब कुछ नहीं होता है। अपराध सिर्फ अगर कोई हिंदू कर देगा, अगर कोई हिंदू आरोपी होगा, अरे बाप रे ये तो आफत हो गई, ये तो मुसलमानों को यहाँ रहने नहीं दिया जा रहा है, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, हिंदू आतंकवाद है, फलाना है, ढिमका, ये शुरू कर देंगे। लेकिन मुसलमान बलात्कारी हो, आतंकवादी हो, चोर हो, डाकू हो, हत्यारा हो, नहीं नहीं नहीं, ये वो भटका हुआ इंसान है। ये राहुल गांधी और कांग्रेस और सपा जैसे जो नेता और पार्टियां हैं, ये इनका चरित्र है और इसे ही पहचानना होगा। हम यादव जी हैं, फलाना वो है, फलाना वो है, तो हमारा यादव जी अखिलेश यादव हैं तो हम यादव जी हैं तो हम अखिलेश को वोट देंगे। भले अखिलेश यादव दुष्ट के साथ, शैतान के साथ खड़े हों, लेकिन हम यादव, यह हमें नष्ट कर देगा, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारी पहचान को, हमारी इज्जत को। यह राजनीतिक सोच हमें नष्ट कर देगा। इसे हम अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अभी फिलहाल मोहित खान के बहुत कई इमारतें और उसकी जो बेकरी है उसको योगी सरकार ने ढा दिया है और इस मामले में योगी सरकार बहुत गुस्से में है। योगी जी ने स्पष्ट कह दिया है और विधानसभा में भी उन्होंने कहा है कि अपराधियों को माला देंगे क्या? जो अपराधी होगा उसे माला नहीं, हम गोली देंगे, उसे सजा देंगे और सजा मिलनी भी चाहिए, डीएनए टेस्ट भी होना चाहिए और मैं तो कहता हूं कि उस अपराधी को फांसी होनी चाहिए, उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। इसमें बिल्कुल कहीं से भी कोताही नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले जो पीड़िता और उसकी मां को योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ बुलाया था और लखनऊ अपने आवास पर उन्होंने उनसे मुलाकात की थी, उनको आर्थिक मदद भी दी गई है। आज एक बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या गया था जो पीड़िता से और बच्ची से मुलाकात किया, उनको सांत्वना दिया। डीएम एसपी को सख्त निर्देश दिया गया है कि अनावश्यक और अनाप शनाप लोगों को सबको इनसे मिलने न दिया जाए, चूंकि सुरक्षा का मामला है, इनकी सुरक्षा में जरा से भी कोताही नहीं होनी चाहिए। सरकार के एक्शन के बाद हमको भी संतोष है, आम जनता को भी संतोष है, लेकिन अखिलेश यादव जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, जिस निचले स्तर पर जाकर के राजनीति कर रहे हैं, उन्हें एक अपराध पीड़िता, उन्हें एक बलात्कार पीड़िता, दुष्कर्म से जो पीड़ित है उसके प्रति संवेदना नहीं है।
डीएनए टेस्ट होना चाहिए सही लोगों को। अरे भाई, जब बच्ची कह रही है तो सही लोगों, क्या पुलिस गलत लोगों को पकड़ लेगी? अखिलेश यादव को फंसाएगी इसमें? अखिलेश यादव जिसके बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये लोग मुसलमानों के लिए, अगर अखिलेश यादव को अब मुसलमान कहें कि हम तुमको तभी वोट देंगे जब तुम अपने घर की बहन बेटियों को हमारे घर भेजो, तो अखिलेश यादव वह भी कर देंगे जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं। मुझे इसमें तनिक भी शंका नहीं है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के यादव भाइयों से यह निवेदन करूंगा कि ऐसे आदमी से सावधान हो जाइए। यह किसी का नहीं है, यह वोट के लिए और कुर्सी के लिए यह आपको भी बंधक रख देंगे, बेच देंगे। मैंने कहा ना कि अगर आपके बहन बेटियों के साथ भी दुष्कर्म होगा, अब कोई घटना होगी और अपराधी अगर मुसलमान होगा, तो अखिलेश यादव उस मुसलमान के साथ खड़े मिलेंगे, आपके साथ नहीं। क्योंकि आप तो उनके गुलाम, आपको तो वो गुलाम समझते हैं कि ये मेरी जाति कहेंगे, जाएंगे कहाँ? वोट नहीं देंगे तो जाएंगे कहाँ? और आपने भी अपना परिचय उसी तरह से दिया हुआ है कि हम किसी भी स्थिति में अखिलेश यादव को वोट देंगे। यह आपको, आपकी इज्जत को खत्म कर देगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आप सबने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अपील है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अंक में हम सब फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।